जगत भाभी ने बनाया इस बार फिर से अपना जादुई हलवा और जादुई हलवे के साथ ही एक कर दी है अनाउंसमेंट बहुत बढ़िया कि अगर इस बार मेरा हलवा वायरल नहीं हुआ, जो कि उनकी सासू माँ कह रही है कि वायरल हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो वो यूट्यूब छोड़ देंगी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं एक बार फिर से मेरे चैनल से धीरे धीरे एंड मॉम में। तो कल वाइटी पर थोड़ी शांति थी, तो संडे था और सबका ब्रेक था, तो इसलिए हम भी थोड़ा सा रेस्ट मोड पर चले गए थे कि चलिए थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ वीडियो देख के ना दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो इस बार हमने वीडियो देखी है, हालांकि वीडियो अभी भी डिटेल से नहीं देख रही हूँ, बट जितना भी देखा है उतना आप सबके लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले आपको सिर्फ एक काम करना है कि मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिल गया है तो आपको हाइप भी देना है। तो बस इतना सा काम कर दीजिए और फिर वीडियोस का भर के मज़ा उठाइए। जैसा कि हमने वीडियोस देखी थी कि ये लोग अंबाला पहुंच चुके हैं, बट मुझे एक बात बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि सास ससुर अंबाला पहुंचे हैं और बहू रानी जो है कुंडी लगाकर सो रही है, और वो भी इतनी गहरी नींद में कि जो हमारा लप्पू है दरवाज़ा पीटता रह गया, बट महारानी जी बाहर नहीं आई। दरवाज़ा पीटने के बाद काफ़ी देर के बाद जब सब मिल चुके थे, उसके बाद जो है महारानी बाहर आती हैं, और जब वो चाय रखती हैं तब जो अप्सरा मोम है वो बोलती हैं चाय किस लिए बना रही है? वो चाय तो हम सब पी चुके हैं। मतलब उसके उठने से पहले ही जो भंजना मैडम थी, जो कि खुद थक हार के आई थी, उसने जो वहाँ पर चाय का पतीला चढ़ा दिया, चाय बना दी थी। कहीं ना कहीं शायद अप्सरा मोम को या भंजना को ये भी लगा होगा कि अगर लप्पी चाय बना के देगी तो फिर वो उसी नाली की छन्नी में से चाय छान कर दे देगी। पिछली बार तो हमने पी ली थी गलती से, इस बार हम कोई बवाल नहीं चाहते हैं। तो फिलहाल वो लोग आ चुके हैं, लेकिन इतने सारे लोग घर में इकट्ठे हैं क्योंकि पहले से ही इनके पास कैमरा मैन एडिटर की टीम है, खुद ये लोग हैं। और लप्पू का खाना आप लोगों ने देखा ही है। लप्पू बात कर रहा था अपनी वीडियो में कुक रखने की कि 10-12 हज़ार में अगर मुझे कुक मिलेगी तो मैं रख दूंगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, इतना कुछ करने के बाद बेचारी पूरा दिन पीपी लिंक करती है, उसके बाद घर वालों की सेवा करती है, फिर ड्रेसेस चेंज करती है, फिर फोटोशूट भी करना होता है, रील्स भी बनानी होती, सब कुछ बेचारी के सिर पर है, लेकिन उसे काम से छुट्टी नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग थे जो कि लप्पी भाभी के फेवर में बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही है, भैया एक काम वाली रख दीजिए, भाई भाभी को आराम मिलेगा। तो वो काम वाली कब आएगी ये भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ससुराल वाले तो आ गए हैं और अभी वो खाना ही बना रही है। जबकि मुझे लगता है कि इनके घर पे सिर्फ दिन का खाना बनता है, क्योंकि अभी जो इनके जो देवर जी हैं यानी कि छोटा लप्पू है, वो भी नाश्ता बाहर से लेकर आया था, जबकि घर में 2-2 बहुएं हैं, थकावट उतर चुकी थी, रात की नींद पूरी कर चुकी थी, उसके बावजूद भी इनका जो नाश्ता 2 दिन से बाहर से ही आ रहा है। सुबह इनका नाश्ता नहीं बन रहा है, दिन में ज़रूर ये वही आलू की भुजिया, चावल, दाल, रोटी, सब्जी खा रही हैं। और हालांकि जो होलुलु वाली दीदी हैं वो अभी तक नहीं आई है, क्योंकि वो अपने दोस्तों यारों से मिल रही हैं। हालांकि आने के बाद घर बहुत ज़्यादा भरा भरा हो गया है। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी जगत दीदी के बारे में। जी हाँ, जगत दीदी भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। क्या हुआ जगत दीदी? जो मन्नत आपने मांगी थी वो पूरी कर ही दी भोलेनाथ ने सावन के महीने में। जो जगत दीदी का एक स्टेटमेंट आया था कि बरसों के बाद ये इच्छा पूरी हुई है, मतलब कौन सी इच्छा? लप्पी के ट्रोल होने की। क्योंकि लप्पी महारानी जो है वो तो सावन के महीने में ही रुद्राभिषेक की पूजा के टाइम पर ही जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, जिस तरीके से वो लेटी है, वो तो लोग अभी तक भूल ही नहीं पा रहे। और कुछ लोगों को तो अभी तक अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये लप्पी भौजाई है। वो बार बार ये बोल रहे हैं कि नहीं जी ये तो एआई है, ये एआई है। अरे भैया, इतना अंधभक्त भी नहीं होना चाहिए था किसी के लिए। ये समझ नहीं आता इनके घर के कुक कहाँ चले जाते हैं कि जब आए हुए मेहमानों को खुद बाहर से जाकर जो है अपने लिए नाश्ता लेकर आना पड़ता है, तो जब लाके ये नाश्ता करते हैं। और दूसरा, इनकी लाइव हो रही है जब से ये फैमिली इकट्ठा हुई है, आप लोगों ने भी लाइव देखी होगी, मैंने भी टूट फूट में ये लाइव देखी है, जिसमें नारे लग रहे थे राज फैमिली जिंदाबाद, राज फैमिली जिंदाबाद। मतलब यार ये कोई गदर मूवी का सीन थोड़ा ना चल रहा था यहाँ पर, कि इनकी अपनी ही अलग गदर मनाई जा रही थी। वहाँ पर लाइव पर भी साहब बोल रहे थे कि जगत फैमिली की बहुएं बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही अच्छी हैं, ये ऐसी हैं वैसी हैं। पहले तो मैं ऑडियंस से ये पूछना चाहूँगी कि जगत फैमिली ने ऐसा क्या किया है कि जो जगत फैमिली जिंदाबाद के आप नारे लगा रहे हैं? कुछ ऐसा स्पेशल उन्होंने क्या किया देश के लिए, अपने आप के लिए, अपनी फैमिली की इज्जत के लिए, कि आप ये बोल रहे हैं कि जगत फैमिली जिंदाबाद? और अगर जगत फैमिली जिंदाबाद है तो आप भी वही करतूत कीजिए जो इनके खुद के बड़े बेटे ने की है। क्या आप वो कर सकते हैं? अगर आप करेंगे तो आपकी भी सोसाइटी में आपकी फैमिली के नाम के जिंदाबाद के नारे लगेंगे। जगत भाभी का आपने चाय बनाने का तरीका देखा होगा। चाय वो किस बर्तन में बना रही थी वो भी आप लोगों ने नोट किया होगा कि चाय 1-2 बंदों के लिए चाय के लिए इतना बड़ा भगोना, क्या गैस ज़्यादा यूज़ नहीं होगी? और मतलब वो भगोना मतलब चाय के लिए मुझे लगा ही नहीं कि वो चाय के लिए जिसमें वो बना रही थी। फिर भी आप जाकर नोटिस कीजिएगा।
और जगत भाभी खुद मचलते हुए आती है और कहती है कि अंकल जी के लिए हलवा बनाना है, क्योंकि उनको जो है हमारे हाथ का हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको और इनके पतिदेव को। तो ये अपनी सासू माँ से परमिशन लेके हलवा बनाने जाती हैं और उसके बाद बोलती हैं कि आप कुछ बोलना चाहेंगी। आंटी जी बोलती हैं, भाई हमारे हाथ का हलवा तो हमारे जो छोटे कपूत है उसको और हमारे पतिदेव को अच्छा लगता है, लप्पू को जो है सिर्फ लप्पी के हाथ का हलवा अच्छा लगता है, क्योंकि वो हलवा बहुत अच्छा बनाती है। बनाएगी तो सही आंटी जी, क्योंकि लप्पू के लिए जो हलवा वो बनाती है वो घी में बनता है, जो बाकी पूरी टीम मेंबर या आप लोगों के लिए हलवा बनता है वो तेल में बनता है। भाई तेल और घी में फ़र्क भी तो होता है ना। और लप्पू के लिए 2 चम्मच हलवा बनता है, जैसा कि लप्पी बोल रही थी। लप्पी हलवा बनाते बनाते बोल रही है कि हमारे घर जो है ना हलवा कोई भी प्लेट भर भर के नहीं खाता है, हमारे घर सिर्फ 1 या 2 चम्मच लेते। तो लप्पी रोज़ रोज़ किसी के घर में हलवा बनता भी नहीं है कि तुम्हारा लप्पू जितना मीठा खाने का शौकीन है कि, और मीठा खाने के बावजूद भी वो इस तरीके का, अदरवाइज़ मैंने तो सुना है कि जो मीठा खाते हैं वो थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं, मीठापन उनको थोड़ा सा हेल्दी कर देता है। उसके बावजूद भी डेली सुबह मीठा, मुझे नहीं लगता कि किसी की फैमिली सुबह सुबह मीठे से नाश्ता किया जाता होगा कि हलवा डेली सेम एक ही चीज़, बेसन का हलवा, आटे का हलवा, इसी चीज़ का हलवा चाहिए होता है। और एक बात और आपने नोटिस की है कि इनकी नीचे वाली किचन में जब लप्पी खाना बना रही थी, कुछ आई थिंक सब्जियां काट रही थी, इनके पास वो जो सब्जी काटने वाला जो बोर्ड होता है वो है, बिल्कुल है, लेकिन जितना मज़ा जो है स्लैब पर आता है ना, किचन की स्लैब पर आता है सब्जियां काटने का। भाई स्लैब अगर गंदी होती तो वो गंदगी धूल मिट्टी से कट के जो सब्जी बन के मिलती है ना, वो बहुत अच्छी सब्जी बनती है। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा लप्पी का ये फॉर्मूला, कि कभी भी प्लेट वगैरह में या उस लकड़ी के जो सरफेस होता है उस पर कभी भी आप सब्जियां मत काटिए, हमेशा जो है किचन की स्लैब पर ही काटिए, वो सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इन्हीं की साइड में आटे की 5 किलो की थैली और बेसन का पैकेट वो खुला पड़ा हुआ था। मतलब इतना सारा ये ठीशों का प्रमोशन करते हैं, कंटेनर ले लो, एयर टाइट कंटेनर है, डिब्बे हैं, ये हैं वो हैं। तो इनके पास कब से ऑडियंस इनको बोल रही है, भाई 5 किलो का या 10 किलो का कंटेनर मंगा लो ठीशों से, तुम्हें तो फ्री में मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिलेगा तो एटलीस्ट तुम मार्केट से जाके ला सकते हो, तुम इतने अरबपति तो हो ही। लेकिन नहीं, वो नहीं आएगा ना, तो वो बेसन किसी डिब्बे में जाएगा, जब भी हलवा बनेगा तो उस बेसन की थैली में से ही निकलेगा। मतलब बार बार इनकी ऑडियंस समझा रही है इनको, लेकिन इन्होंने समझना नहीं है। अब बात करते हैं हमारे जादुई हलवे की, जो कि लप्पी भाभी बना रही हैं। लप्पी भाभी ने बनाया है हलवा, और हलवा बनाते बनाते वो बेचारी इतनी बिजी हो गई है, इतनी बिजी हो गई है, क्योंकि एक आंख उनकी कैमरे पर है, एक आंख उस पर है कि भंजना फिर से क्या निकाल रही है, क्योंकि उसको टोकना भी है, क्या नहीं क्या नहीं। उसके बाद जो है एक आंख इनकी हलवे के ऊपर भी है। तो कुछ क्या होता है, ये कुछ देर के लिए ना हलवा छोड़कर भंजना के पास चली जाती है फ्रिज में कुछ सामान देने के लिए। हालांकि उसने बुलाया नहीं था, ये खुद गई थी कि भाई मेरे किचन में मेरे फ्रिज से वो क्या निकाल रही है। तो इतनी देर में आपको पता है हलवा जो होता है उसे चलाते रहना चाहिए हमेशा, अदरवाइज़ वो लग जाता है। तो उनका हलवा लग गया नीचे। वो जो सा हलवे का रंग होता है ना, मैं भी मानती हूँ कि बेसन का हलवा ऑलमोस्ट थोड़ा सा काला हो जाता है, बट इनका जो हलवा था ना वो इस बार जल गया था, बहुत गंदे तरीके से जला था। और ये कह रही थी ओहो हमने हिलाया नहीं, थोड़ा सा काला हो गया। जी नहीं, आप जाके देखिएगा, बिल्कुल काला था वो और जला हुआ था। और उससे पहले ही ये और आंटी जी बातें कर रही थी हलवा वायरल होना चाहिए, हमारा हम तो जो भी बनाते हैं हमारा वायरल हो जाता है, इस बार अगर वायरल नहीं हुआ तो हम तो हलवा बनाना छोड़ देंगे। अरे लप्पी भौजाई, लेकिन इस बार तुम्हारा हलवा वायरल नहीं हो पाएगा। पूछोगी नहीं क्यों? वो इसीलिए क्योंकि इस बार जो तुमने जो पोजीशन सेट की है ना, जो तुमने चाटने चटवाने की बातें की हैं, वो चीज़ें इस बार तुम्हारे हलवे पर भारी हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक वो लोगों के दिमाग से ही नहीं निकली हैं, तो हलवे पर किसी का ध्यान जाएगा ही नहीं। तो ये हलवा बनने के बाद दिया जाता है अंकल जी को, उसके बाद लप्पू को, क्योंकि लप्पू तो अब खैर अभी तक सोकर ही नहीं उठा था, आप सबने उसकी वीडियो में देखा ही है। हालांकि अंकल ने क्या बोला क्या नहीं ये सब वीडियो में नहीं दिखाया गया, मे भी हो सकता है कि 1 चम्मच खा के उन्होंने सारा फेंक ही दिया हो, और वाकई वो फेंकने वाला ही था। वो इतना काला हो चुका था, जल चुका था, वो हलवा बिल्कुल टेस्टलेस हो चुका था। भाई अपनी वीडियो में लप्पी जो है साड़ी का प्रमोशन भी कर रही है बेचारी, देखिए घर भी संभाल रही है, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि पीछे लप्पू खड़ा है और लप्पू को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था कि लप्पी साड़ी का प्रमोशन कर रही है, और उसके फेस से लग रहा था कि उसे अच्छा नहीं लग रहा कि लप्पी जो है अच्छे ढंग से प्रमोशन नहीं कर पा रही है, उस साड़ी की खूबियाँ नहीं बता पा रही है। उसे चांस मिलता तो, अगर उसे पहले पता होता ये साड़ी आई है, तो शायद वही साड़ी का प्रमोशन अच्छे ढंग से कर देता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इनके घर में जितना भी आटा बेसन का जो सामान होता है वो पैकेट में ही होता है। ये लोग कंटेनर का जो प्रमोशन करते हैं टीशो का, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए करते हैं कि इन्हें कुछ कमीशन मिल पाए, इतनी चिंदीगिरी ये लोग दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, किचन में काम करते टाइम भंजना छोटी होते हुए भी चुन्नी गले में रखी है, लेकिन जो लप्पी है वो इस तरीके से चुन्नी को लिया है उसने जिस तरीके से कि वो नई नवेली दुल्हन हो, सिर पे पल्ला इधर उधर, जबकि किचन में उन दोनों के अलावा एक कैमरामैन और कोई भी नहीं, और आई थिंक जितने भी कैमरामैन हैं वो इन दोनों से छोटे ही हैं।
और लप्पी कह रही है कि देवरानी के आने से पहले ही मैंने अपना सारा काम कर दिया है। अरे भाई, जब किसी ने नाश्ता किया ही नहीं है और नाश्ता जो है तुम्हारे बाहर से आ रहा है, दिन की सब्जी की तैयारी के लिए लप्पी कह रही है दिन का हम नहीं सोच पाते हैं, तो फिर तुमने किया क्या है। इनकी उसी वीडियो के नीचे कुछ कमेंट है जो मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी, जिसमें से ये सामान निकाल रही थी पैकेट्स में से, जो दाल भिगो रही थी। उसके बाद लोगों के जो कमेंट्स हैं वो देखिए। एक किन्ने लिखा है कि मनीषा, तुम्हारे किचन में डिब्बा नहीं है क्या? सारा सामान पैकेट में ही रहता है, इतना बड़ा किचन बनाने का क्या फ़ायदा? कोई भी चीज़ अरेंज नहीं है। इसका एक भी चीज़ डिब्बे में नहीं है। नमक का पैकेट रखा हुआ है, दाल भी पॉलीथीन में रखे हैं, चावल भी रखे हैं, किलो 1.5 किलो सुबह पॉलीथीन में रखे हैं, पूरा का पूरा राशन पॉलीथीन में है। और ठीशो का प्रचार प्रसार करती है और पूरी किचन का सामान पॉलीथीन में ही रख के रहती है। ये किसी काम की नहीं है, सिर्फ ये रील्स बना सकती है। तुम अच्छे से सामान कंटेनर्स में रखो ताकि किचन देखने में ठीक लगे। डब्बे खरीद लो पहले, क्या फ़ायदा इतना पैसा कमाने का? भंजना भी तो काम कर रही है, सिर्फ अपने नाम का गुणगान करती है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें थी जो लोग इनको कमेंट कर रहे थे। और जब लोग कमेंट करते हैं, ट्रोल करते हैं, तो ये लोग रिएक्शन बनाकर आ जाते हैं कि हमें ऐसा बोल दिया, हमें ऐसा बोल दिया। जबकि कुछ सीखने की चीज़ होती है, कुछ ऑडियंस इनको सिखाती है, तो ये लोग बुरा मान जाते हैं। कितना टाइम हो गया इनके किचन को बने हुए, कब से ये ऑडियंस या रिएक्शन वाले इनके पीछे पड़े हैं कि तुम जो भी सामान निकालती हो वो डिब्बे में रखा करो, कंटेनर में रखा करो। अभी तो एक शॉर्ट्स इन्होंने डाली थी जिसमें ये दोनों देवरानी जेठानी कंटेनर के पीछे लड़ाई कर रही थी। वो बोल रही थी मैं लेकर जाऊंगी, ये कह रही थी नहीं तुम अपना मंगवाओ, ये हमने मंगवाया है फ्रिज में रखने के लिए। फ्रिज में रखने वाले सामान या डिब्बों के कंटेनर की ये लोग प्रमोशन करते हैं, बट एक्चुअल में जहाँ किचन में सामान चाहिए, कंटेनर चाहिए, वो मंगवाने का इन लोगों के पास टाइम नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि लोग कितना बिजी हैं। मतलब ये मीशो से वो सामान तक नहीं मंगवा सकते हैं अपने किचन में, जो सामान ये आप लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप लीजिए, खरीदिए, क्योंकि इन लोगों को उस पर कमीशन आता है। हालांकि वो क्वालिटी, मैंने जिससे भी सुना है कि ठीशो के सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। बाकी आपकी मर्जी है, आप मंगवाते हैं या नहीं मंगवाते हैं। तो तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता। और मुझे बताइए कि रिएक्शन मेरा आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।